सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से। नमस्कार प्यारे सर। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और प्रत्येक मंगलवार को, जैसा कि आपको सबको पता है, हम सब इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के बीच में वार्तालाप करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, किसका क्या बिजनेस चल रहा है, आपस में बातें करने के लिए, और कुछ नई नई जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। और मई तो वैसे भी खास है। आज क्यों खास है, देखो। कुछ लोगों का कमीशन आ चुका होगा, ईयरली बोनस। कुछ का अभी आने वाला है। एक मोटा सा कमीशन आता है, बड़ा सा अच्छा लगता है। बॉडी का मतलब। और जिन साथियों ने, एक मिनट, थैंक यू। तो जिन साथियों ने कार लेनी है, वो मई 2027 में ले सकते हैं। कैसे आएगी वो तो ज्यादा विस्तार से गुरुदेव बताएंगे, लेकिन गुरुदेव ने एक बार पीछे भी बताया था कि अगर जो व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, केवल आज ज्वाइन करता है और सीरियस होकर इस बिजनेस को करता है, और 1 या 2 महीने में ओपनर पे आ जाता है, ओपनर पे, तो ओपनर पे कंपनी का जो टर्नओवर होता है, उसका 1% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अर्थात आपको एक्स्ट्रा बोनस कमीशन से अलग मिलता है, और 1% ईयरली बोनस में चला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन होता है और अगले महीने वो ओपनर आ जाता है, सीरियसली काम करके आ सकता है, और अब उसके पास 9 महीने हैं, 9 महीने वो ग्रोथ करेगा तो उसके पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, और उसका ईयरली बोनस कम से कम अगली मई 2027 में 50,000 तो पक्का होगा। ज्यादा भी हो सकता है, वो 1 लाख तक भी जा सकता है। और इतनी ही एक किसी गाड़ी की डाउन पेमेंट होती है। अगर आपका कोई ड्रीम है कार का, देखिए आपके पास कार है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारण से कार नहीं ले पाए, लेकिन आपका ड्रीम है और आप कार लेना चाहते हैं, तो आप मई 2027 डिक्लेयर कर लें कि आपने मई 2027 में कार लेनी है। डाउन पेमेंट आपकी वहां से हो जाएगी, जो आपका ईयरली बोनस बनेगा। उसके बाद आपका जो ईएमआई बनेगा, मैं भी चेक करा था, 4 लाख से 6 लाख के बीच में ऑन रोड प्राइस पे 32 गाड़ियां हैं, 32। मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं 4-5 आपको गिना देता हूँ, सकता है आपका उनमें से कोई ड्रीम हो। रेनॉल्ट क्विड है, उसके बाद मारुति एक्सप्रेसो है, अल्टो K10 है, सिलेरियो है, टाटा टाइगो टाइगो है, इको है, वैगन आर है, टाइगर है, और टाटा पंच है। इस तरह की गाड़ियां आपकी 4 लाख से 6 लाख के बीच में आ सकती हैं, अगर आपका टारगेट है तो मई 2027 में। आपने क्या करना है, सीरियस होके यहाँ पे बताई गई गुरुदेव की बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, इंप्लीमेंट करना है, और सीरियस होके बिजनेस में लग जाना है, ताकि आपको ओपनर आए और हर एक महीने आपकी पिन ग्रोथ होती जाए, तो आपकी आपकी मंथली बोनस भी आपका बढ़े और ईयरली बोनस बढ़े। और क्योंकि आपका मई 27 तक आप रॉयल्टी में जा चुके होंगे, तो वहां पे आपका जो बोनस आएगा, एक्स्ट्रा बोनस, वो आपकी ईएमआई बनाई थी मैंने 5,000 से 8,000 के बीच में। तो 5,000 तो आपका कम से कम एक्स्ट्रा बोनस के पॉइंट जरूर आएंगे ही आएंगे पैसे। तो आपकी ईएमआई भी वहां से निकल सकती है। अर्थात सारे का सारा कंपनी ने ले लिया है, बस आपका ड्रीम होना चाहिए। और अगर आपका ड्रीम है तो गुरुदेव ज्यादा विस्तार से इसके बारे में बता पाएंगे, ज्यादा जानकारी कि आपका कैसे कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, कैसे आपके लेवल आएंगे। और हाँ, आप सब बेकरार है गुरुदेव से मिलने के लिए? यस। आप सब के मैं यस सर। हंसते मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूँ, और आप सब चाह रहे हैं कि मैं बीच में ज्यादा बाधा ना बढ़ूं, क्योंकि हम सभी गुरुदेव को सीखने के लिए आए हैं। गुरुदेव जो सुने बातें बताएंगे, वो सारी सीखने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मई का, अगर आपने आज की बताई बातों को न सिर्फ सुन लिया, उनको नोट भी कर लिया, और नोट करने के बाद में बार बार इंप्लीमेंट करके उसको दिमाग में उतार लिया, उसको अपने अंदर उतार लिया, उन पे फॉलो कर लिया, तो आपके लेवल बहुत बड़े होने वाले हैं। मई महीना आपका बहुत शानदार जाने वाला है। मार्च और अप्रैल से बड़ी क्लोजिंग आप मई में कर सकते हो, अगर आपने गुरुदेव को ध्यान से सुन लिया तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो सभी अपने वीडियो ऑन कर लेंगे, एक इस तरीके से आप अपनी डायरी लेके बैठेंगे, ताकि जो भी बातें बताई जाएंगी वो सारी की सारी आप ध्यान से सुने। तो मैं बुलाऊं गुरुदेव को? यस। आप सबके हंसते मुस्कुराते मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, आप सबका जोश देख पा रहा हूँ। आप जहाँ पे हैं वहां पे तालियां बजा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप मान सम्मान गुरुदेव को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। इस टीम के मेंटर, राइटर,
जिनकी 2 किताबों ने कमाल कर दिया है, और जिनके चैनल अत्रि कंसल्टेंटिंग, उस पे भी बहुत सारे वीडियो आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं। ज्ञान तो बहुत सारा है दोस्तों, उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, सुनना है, और उसको अपने अंदर उतार लेना है। तो इस टीम के मेंटर कोच गुरुदेव अत्री सर को मैं वेलकम करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएम, गुड इवनिंग। आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगता है, और महीने में एक बार आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका भी मिलता है। और हम सब हर मंगलवार को इस जूम सेशन पे शाम को 8 बजे सारे साथी आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इस समय किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, हमारी वर्किंग कैसी होनी चाहिए। मैं इसमें एक दो चीज़ें आपको और थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा कि इस वीकली मीटिंग का केवल अटेंड करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस वीकली मीटिंग से आपका बिजनेस बढ़े, आपकी प्रोस्पेक्टिंग बढ़े, आपकी टीम में नए लोग इसको ज्वाइन करें। देखो, किसी भी मीटिंग के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कि जिन लोगों को आप बार बार मिलते हैं, उनसे प्लान दिखाते हैं, हो सकता है वो आपको सही ढंग से रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, या आप उनको सही ढंग से बता नहीं पा रहे हो, तो आप उनको किसी मीटिंग में इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर आकर के कोई सीनियर व्यक्ति जब मीटिंग देता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव के आधार पर बताता है, तो वहाँ संभावना बनती है कि उस व्यक्ति के आपके साथ ज्वाइन होने की, इस सिस्टम को ज्वाइन करने की संभावना बढ़ती है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप नए लोगों को बुलाइए और उनको बोलिए, सर आप आइए, 40, 45, 50 मिनट का हमारा एक सेशन होता है, उसमें आप आके देखिए, डिसीजन लीजिए। यदि आपको सही लगे कि आपकी लाइफ में इस काम की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ को लेकर के, आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेकर के, और जो भी कोई आपके ऑब्जेक्टिव हैं, यदि आपको लगे कि इसकी आपको ज़रूरत है, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे सीनियर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हर मंगलवार को आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है वो ज्वाइन तो हों, बट वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो। तो यहां आकर के उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि इस वजह से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, इस वजह से ज्वाइनिंग बढ़ सकती है, इस वजह से मेरे स्टेशन बढ़ सकते हैं, टारगेट पे काम करो तो मेरा लेवल आ सकता है, मेरी टीम के लेवल आ सकते हैं। तो उनको एक होप मिलती है, क्योंकि कई सारे लोगों को जब यहाँ देखते हैं, क्योंकि हर महीने के पहले मंगलवार को हम 2-4 लोगों के सेलिब्रेशन भी करते हैं जिन्होंने पिछले महीने अचीव किया, तो उनको देख के एक व्यक्ति को लगता है कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जो तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनको बड़े टारगेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो वो कुछ क्लू ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, जहां वो व्यक्ति अपने टारगेट को बड़ा करने की प्लानिंग सीखता है, रॉयल्टी की प्लानिंग करता है, टेक्निकल की प्लानिंग करता है। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये आप जरूर चेक कीजिए। इन तीनों में से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मीटिंग को अटेंड करने का। और यदि आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो फिर मीटिंग चाहे कोई भी ले रहा हो, कितनी समय की हो रही हो, तो फिर वो आपके लिए सिर्फ एक क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मैं मंगलवार को मीटिंग अटेंड करता हूं, बस। उस मीटिंग से क्या बेनिफिट मिल रहा है ये आप उसका बता नहीं पाएंगे। तो उसको लेकर के आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए। और अभी जिस प्रकार से माहौल बहुत शानदार हो रहा है, अभी राजेश सर बता रहे थे कि कुछ लोगों को बोनस के रूप में इंसेंटिव भी मिला है, तो वो भी माहौल बहुत अच्छा है। और मैं अभी ताज़ा बिहार से आया हूँ, तो एक व्यक्ति मुझे मिला, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं कल मेरी मीटिंग थी एमराल्ड एंड अबव के साथ, वहाँ भी मैंने इस पॉइंट को शेयर किया था, टेक्निकल एंड अबव के साथ। और आज भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीए में क्या फ़र्क है। मेरी मीटिंग थी संडे को मधुबनी में, बहुत ओवर क्राउडेड प्रोग्राम रहा, स्टेज पे भी जगह नहीं, पीछे खड़े होने की जगह भी नहीं, और लगभग 60, 70, 80 लोगों को हाथ जोड़ के भेजा कि सर जगह नहीं है प्लीज। इतना क्राउड वहां पर आया था। और जो व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आया वो यही गुड़गांव में रहता है और उसका ट्रेडिशनल बिजनेस है। थोड़ी स्टोरी ध्यान से सुनना आप। उस व्यक्ति ने जब मुझे अपनी कहानी बताई, मैं बहुत मुझे प्राउड हुआ कि यार आरसीएम कितना बड़ा काम कर रहा लोगों के लिए इस समय, और किस प्रकार की प्रोफाइल के लोग आरसीएम में आ रहे हैं। उस लड़के ने बताया कि सर मैं पहले आरसीएम में जुड़ा था और थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया था वहाँ पे, बट उसके बाद
मैं दिल्ली मीटिंग करने आता मेरे अपलाइन, क्योंकि एक चीज सबसे बड़ी उसने मुझे जो बताई, जो शायद मैं आज तक नहीं कर पाया। उसने कहा सर मैंने प्राइवेट ट्रेनर से, बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रखी है, और एक ट्रेनिंग की फीस 6 लाख रुपए थी। वो कोर्स 6 लाख रुपए का कोर्स उसने उस ट्रेनर से लिया, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी, और आरसीएम में भी उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर जब वो आरसीएम में आया तो वो अच्छा बोलना सीख गया, थोड़ा विजन अच्छा हुआ, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी आई, उसने बड़ा स्पीडली काम भी किया, और उसके अपलाइन ने उसको दिल्ली मीटिंग करने के लिए भेज दिया। और उसने इतनी शानदार मीटिंग की कि बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई, लोगों के लेवल बदले, तो उन्होंने डिमांड की सर इसको बार बार भेजिए। तो वो लगातार आना शुरू हुआ, तो उसके बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट हो गए, और उसी दौरान एक व्यक्ति ने उसको प्रपोजल किया कि सर आप इतना अच्छा बोलते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक लग रही है, आरसीएम में भी आप कमा रहे हैं ठीक ठाक, तो मेरा एक ट्रेडिशनल काम है कपड़े का, मैं कपड़े का मैन्युफैक्चरर हूं, यदि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें तो शायद वो काम भी अच्छा हो जाएगा। तो उसने पहले तो आनाकानी की, लेकिन कई बार आदमी के दिमाग में आ जाता है कि यार चलो, उसने कहा सर आप सिर्फ पैसा लगा दीजिए, बाकी सारा काम मैं संभालूंगा, बस आपके अंदर जो स्किल है थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करेंगे तो हमारा काम भी चल जाएगा। उसने कहा सर मैंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया, और जब पैसा लगता है तो आदमी का इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है। तो रेडीमेड कपड़े बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, जहां पर जीन्स भी बनाई जा रही थी और बहुत सारे कपड़े, और वो काम इतना स्पीडली चला, तो उसने कहा सर मैं महीने के 20 लाख रुपए तक कमाने लग गया, महीने के, काम इतना बड़ा हो गया वो। और काम बढ़ते बढ़ते 2011 में आरसीएम के पास जब दिक्कत आई बहुत सारी कंपनियों को लेकर के, तो उस समय 1 साल के लिए हमारा सिस्टम क्लोज हो गया था, और वो व्यक्ति एक ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना घुस गया था कि उसको परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या, क्योंकि लेवल उसका शायद रॉयल्टी के आसपास का था, और वहां वो 20 लाख से ज्यादा कमा रहा था। उसने कहा सर मैंने इतना पैसा जब कमाया तो मुझे लगा गांव में कुछ बड़ा घर बनाते हैं, क्योंकि जब पैसा आता है तो बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होती है। उसने कहा सर मैंने गांव में अपने एरिया का सबसे बड़ा मकान बनाया, और मैं पत्थर राजस्थान से लेके आया, 9 लाख रुपए का मैं गाड़ी में पत्थर लेके आया था, और मैंने करोड़ों रुपए वहां लगा दिए। तो मेरा काम जोरदार चल रहा था, चलते चलते कोरोना आ गया, और कोरोना ने सारे ट्रेडिशनल बिजनेस को खत्म कर दिया। अब 1 साल बिजनेस तो बंद रहा, दोबारा कोरोना के बाद 1.5 साल 2 साल काम बंद रहा, फिर मैंने शुरू कर दिया। अब फैक्ट्री सारी लगी हुई, स्टाफ सारा लगा हुआ, लाइबिलिटी सारी यूं की यूं, काम घटना शुरू हो गया, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा काम लाइन पे लेके आए थे। उसके बाद ऑनलाइन काम का मार पड़ गई सर, फिर उसके बाद जीएसटी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कच्ची पक्की चीजें, फिर जीएसटी हो गया सर। उसने कहा सर अब स्थिति आ गई कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, जो कमाया था वो मकान में और चीजों एसओआर में लगा दिया। और 2024 के लास्ट में अचानक बैठे बैठे जब थोड़ा सा दिमाग लग रहा था कि यार ये तो स्थिति बहुत माड़ी हो गई है, अचानक ध्यान आया कि यार आरसीएम में भी तो किया था उस समय काम। तो मैंने साइट वाइट चेक की, देखा तो आरसीएम तो जोर शोर से चल रहा है, कमाल हो रहा है, बट मेरे पास उस अपलाइन का नंबर भी नहीं था। और मैंने जैसे कैसे नंबर निकाला, और वहां पर जो लड़का काम करता है, जो लीडर काम करता है, उसका नाम है गोपाल चौधरी, जो मधुबनी में काम कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में था। तो उनके बेटे का नंबर उसको मिल गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, उसके बहुत सारे फेसबुक पे है, यूट्यूब चैनल बना रखा उसने, उसका नंबर मिल गया। और मैंने उससे बात की, और देखिए कमाल, उस बंदे का नाम था वहां श्रवण कुमार, और यहां बन गया वो एसके सिंह, क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी का नाम भी बड़ा बन जाता है। उसने फोन किया, भैया मैं एसके सिंह बोल रहा हूं। क्या सर एसके सिंह मैं जानता नहीं, कि श्रवण, अच्छा श्रवण भैया, ओके 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 भैया मुझे पापा से बात का नंबर दे। तो उन्होंने कहा मैं आपको नंबर भेजता हूं। उसने मेरे को नंबर व्हाट्सएप किया, और व्हाट्सएप आने से पहले उसके पापा का फोन आ गया। तो मैंने कहा सर बस अब एक ही काम कर लीजिए, मेरा जो बिजनेस था, उन्होंने कहा भाई तेरे जो अपलाइन के लोग तो वो सारे छोड़ छाड़ के जा लिए, वहां तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा सर तुरंत मेरी आईडी लगा दो आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ लगाओगे, मैं जब भी मेरा मन बढ़िया कर लूंगा, मैं बड़ा परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, बट मैं आरसीएम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसकी आईडी लगा दी, और इत्तेफाक से वो एक बार दिल्ली आकर के एक सेमिनार में ले गए उसको, वो बंदा स्पेशल आया दिल्ली,
क्योंकि पोटेंशियल लड़का तो था जो अच्छा लाख की ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, और एक बार पकड़ के उसको भिलवाड़ा ले गया। अब वो अंदर के सारे दरवाजे खुल गए सर। उसने आरसीएम में काम करना शुरू किया। उसने बताया सर मैंने जो आईडी यहाँ लगाई थी अपनी BLAC शुरू की दिल्ली में, उन्हें खोल के देखा मुझे उसका पिछले महीने का जो बिजनेस था वो था 5,88,000 रुपये। अभी रोल्टी पे है वो, दूसरी लाइक 5 लाख नहीं हो रही, वो रोल्टी पे है अभी। और सर अब मैं कुछ बिंदास करना चाहता हूँ, और उस बंदे का विजन देखिए सर। मेरी 29 मार्च को मीटिंग थी फरीदाबाद, जब तो कोई परिचय नहीं था। उसने कहा सर मैं आपकी 29 मार्च की मीटिंग में दिल्ली से 7 लोग लेके गया था, और इस मीटिंग के लिए मैं 3 दिन से आया हूं और 6 तारीख को जाऊँ फॉलोअप करके। और उसने संडे की मीटिंग में लगभग 30 लोगों को बिठाया। उसने किस स्पीड से काम कर रहा है। और उसने एक बताया सर मेरा एक्सपीरियंस है कि ठीक है ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग रहते हैं, लेकिन आरसीएम जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक बार बिल्ड हो जाए, दुनिया के सारे कामों में चैलेंज है, मंदी का, बंदी का, अप्स एंड डाउन का, मौसम का, सरकार, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। यदि ये ढंग से बिल्ड हो जाए तो दुनिया का किसी प्रकार का कोई चैलेंज इस बिजनेस पे नहीं है। तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ, और वो गुड़गांव में ही रहता है, यहाँ सेक्टर 37 में। उन्होंने बोला कि सर कभी मैं मिलूंगा आपसे आकर के। तो आप समझिए कि आपके हाथ में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद भी कोई नहीं कर पा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके भाग्य का आलेख हो सकता है सर। और तो क्या हो सकता है। अपनी इस टीम में कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जुमा जुमा पहले ज्वाइन करके और बड़े बड़े लेवल अचीव कर लिए सर। अपने सामने है, लीडरशिप तक आ गए सर, जिन्होंने 3, 4, 5, 6 महीने पहले काम करना शुरू किया। तो मेन कहने का मतलब है कि ये इंडस्ट्री कर्मशील लोगों की और फील्ड में रहने वाले लोगों की है, ऊपर बैठ के देखने वालों की नहीं है। जो सुबह बैग उठा के प्रोडक्ट लेकर के प्लान दिखाने के लिए घर से निकल जाता है ना, वो शाम तक कुछ भी हो जाए 2, 4, 5 लोगों को ज्वाइन करा के आएगा सर, और 1000, 2000 का प्रोडक्ट बेच के भी आएगा, और अपनी टीम के लोगों की कहीं ना कहीं मीटिंग करके उनको भी मोटिवेट करके आएगा। तो बताइए बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। तो उस प्रकार का काम यदि आप कर रहे हैं तो भविष्य अपना नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल है। और यदि उम्मीदें बैठे कि कोई बढ़िया ढंग का में लोग मेरी टीम में आएंगे, मुझे तो लग रहा कोई आएगा। आज तक मुझे नहीं कोई ढंग का मिला 25 साल में, आपको कहां से मिल जाएगा। आप ढंग के हो गए तो यही लोग कमाल कर देंगे आपके लिए। यही इस बिजनेस की नेचर है सर। कई लोग कई साल इस शिकायत में निकाल देते हैं, सर क्या करें टीम में कोई ढंग का बंदा ही नहीं आया। तो मैंने कहा और 10 साल ढूंढ ले, कोई उनको मिल जाए तो तेरी किस्मत अच्छी होगी, मिल जाएगा। मुझे तो मिला नहीं कोई ढंग का। हाँ, जिस दिन आप ढंग के हो गए, जो लोग आज आपकी टीम में यही ढंग के बन जाएंगे सर। बाहर से दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट, वो लीडरशिप, वो क्वालिटी, वो मोटिवेशन, वो लोगों को बिजनेस बढ़ाने का जज्बा, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो यही टीम इंडिया की बेस्ट टीम बन जाएगी आपकी। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस वो देखने का नजरिया आपका ऐसा होना चाहिए। तो आज कुछ साथियों के ज्यादा नहीं आ पाए क्योंकि वो उस चीज का प्रमोशन भी हुई। 2-4 साथियों के मेरे पास वो पोस्टर भी आए हैं, उनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ साथियों ने बड़ा मोटिवेशन दे करके भेजा, सर इस बार तो चेक चुक ठीक ठाक बन गया है। तो वो भी मैं आज आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट ठीक ठाक सी आई है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं आई है, क्योंकि आरसीएम में माना जाता है कि जब तक 1 लाख का नहीं आता तब तक वो इनकम नहीं है। 1 लाख से पहले वाला तो स्टाइपेंड है, आपके खर्चे पढ़ाई निकालने के लिए। किताब खरीदनी पड़ेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा, मीटिंग का टिकट लेना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट, वो खर्चे पानी है। तो वो कुछ लोगों का खर्चा पानी निकला है। हाँ, 2-3 साथियों का 1 लाख से ऊपर भी आया है, तो वो भी थोड़ा सा हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। और मेरे पिछले 25 साल में सबसे हाईएस्ट पेड आउट मेरा इस साल आया है, इस महीने आया है, कमाल का। तो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए। और बस मैं कहना चाहूंगा सर, भीड़ का ऐसा मत बनिए। देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, बड़े प्रोफाइल के लोग लगातार आने शुरू हो चुके हैं। अभी भी सोते रहे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। और आप नहीं, आपकी टीम भी पीछे रह जाएगी, क्योंकि जो लीडर आगे बढ़ता है उसी की टीम आगे बढ़ती है सर। और जो लीडर खुद नहीं बढ़ता उसकी टीम कभी आगे नहीं बढ़ती है। तो हम टीम को आगे बढ़ाने वाले लीडर बने, टीम को रोकने वाले लीडर न बने। और उसका सिंपल फार्मूला है, ढंग से लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग करना सीखिए, रोज ज्वाइनिंग कराना से रोज। यदि आप डेली ज्वाइनिंग नहीं कर रहे फिर क्या कर रहे हैं आप बताइए। तो भला कहां से होगा आपका? आपका भला तो नेटवर्क बनाने से होगा।
और हम किसी और के भरोसे बैठे हमारा कोई नेटवर्क और बढ़ा दे और मेरे रॉयल्टी आ जाए। मुझे लग रहा कि ऐसा कोई बंदा मिल जाएगा जो आपका नेटवर्क बढ़ाकर आपको रॉयल्टी ले जाएगा। नो, आपको लोगों का नेटवर्क बढ़ाना है। यदि आप रोज की 1-2 ज्वाइनिंग नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं आप? हमारे प्रोडक्ट की कितनी अहमियत है। मेरे को तो कभी वो दुलीचंद जी कभी कोई वीडियो भेज देते हैं, मैं बिजी होता हूँ, देखता हूँ मैंने क्या भेजा। दुलीचंद ने बता रहे हैं सर देखिए ये इसने तो कनाडा में भेज दिया, और कनाडा वाले करें कमाल हो गया है। तो मैं बड़ा असमंजस में कि यार ये दुलीचंद जी के रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, कोई जादू टोना तो नहीं जान रहे। मैंने पूछ लिया दुलीचंद जी से, सर आप कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा नहीं, तो आपके रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कमाल की बात मुझे बता दी कि सर मुझे जितना भरोसा ऊपर वाले पे उतना ही भरोसा आरसीएम के प्रोडक्ट पे है। तो मुझे राज मिल गया सर कामयाबी का, कि जिस व्यक्ति को खुद भरोसा है वो दूसरों का भरोसा लेता है, और जिसको खुद ही नहीं है वो खुद ही बाजार का सामान इस्तेमाल कर, उसका रिजल्ट कहां से आ जाएंगे? क्योंकि उसके खुद का रिजल्ट आया ही नहीं है। खुद का रिजल्ट क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके घर में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो अभी भी गोली दवाई खा रहा होगा, बाजार से जुड़ा हुआ होगा, डॉक्टर से जुड़ा होगा, क्योंकि 100% तो ले नहीं रहा। ना उसके घर में न्यूट्रिशन होगा, ना उसकी मैडम न्यूट्रिशन वोमेन ले रही होगी, ना वो वेज उमेगेलर होगा, ना गामा ओरिजिनल ले रहा होगा। बस वो तो हल्दी मिर्च मसाले ला के खुश होगा कि मेरा तो हो गया काम। तो हल्दी मिर्च मसाले से स्वास्थ्य ठीक नहीं होना है सर। ये जो पिछले सारी उम्र में जो हमने गलत प्रोडक्ट खाया है ना, सड़क पर खड़े होकर के हमने कुलचा खा लिया, सड़क पे खड़े होकर तला हुआ पकौड़ा खा लिया, उसमें कितना ट्रांस फैटी एसिड गया होगा, कितना पाम ऑयल गया होगा। आप क्या मान रहे हैं कि हेल्थ कार्ड ऑयल अकेला लड़ाई लड़के उसको ठीक कर देगा? का नो, वो 10, 15, 20, 30, 40 साल का जो अंदर माल जमा हो रहा है ना, उसको निकालने के लिए जोरदार न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो इसलिए आज इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मई बहुत खास है, जैसा कौशिक सर बता रहे थे, मई में कुछ बड़ा लक्ष्य लीजिए, बड़े टारगेट बनाइए, उस पर काम कीजिए। तो मैं पहले तो उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो आज हमारे आज के इस सेशन के अचीवर हैं। वो ज़्यादा नहीं आ पाए आज, किस वजह से आप लोगों ने भेजा नहीं मुझे मालूम नहीं। वो तो यह किया करो कि पहले मंगलवार को मैं आपके बीच में आता हूँ, तो आप प्रयास किया करो वो पोस्टर मुझे भेज दिया करो, ताकि मैं उसको लगा पाऊँ। अब जो पोस्टर आएगा मैं उसी का फोटो दिखा सकता हूं सर, जो आया नहीं तो उसका पोस्टर तो मैं कैसे दिखा दूंगा। तो आप सबका इस वीकली जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। तो हम पहले बधाई दे रहे हैं उन साथियों को। हमारे बीच में सबसे पहले जो नाम आया है वो है मिसिज जसप्रीत कौर, मिस्टर एंड मिसिज जसप्रीत कौर। इन्होंने बिगिनर लेवल क्वालिफाई किया है, और कमाल देखिए बठिंडा से ही है, तो बठिंडा ही छाया हुआ है सर। तो मैडम जसप्रीत कौर एंड सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप पहले पायदान पे आई हैं। बस इस पायदान को आगे बढ़ाते रहिए, और उसका सिंपल तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। अपनी टीम में बिगिनर ले आओ, आप बन जाएंगे स्टार्टर। सिंपल। अपनी टीम में बिगिनर और स्टार्टर ले आओ, आप बन जाएंगे ओपनर। अपनी टीम में बिगिनर स्टार्टर ओपनर ले आओ, आप बन जाएंगे ईगल रन। सिंपल, और कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। अपनी टीम के लोगों को उस लेवल पर ले आओ जहां पर आप हैं, आपका लेवल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। हमारे बीच में हैं स्टार्टर पिन अचीवर, हमारे बहुत पुराने साथी विजय मंडल बिहार से। तो विजय जी बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, आप स्टार्टर पे पहुंचे हैं। बट अभी जो कौशिक सर बोनस की उम्मीद कर रहे बता रहे थे बात, वो स्टार्टर पे नहीं है सर, वो ओपनर से शुरू होता है। अगली साल आपका कुछ बोनस जुड़ के आए, यदि आप लगातार बढ़ते रहे तो बोनस लाखों में भी हो जाता है। तो वाइटल से रॉयल्टी तक जाना आपको। तो विजय सर बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन आपको। और हमारे बीच में एक बहुत शानदार लीडर अमरजीत सिंह जी बठिंडा से। तो अमरजीत सर बहुत बहुत बधाई, आप बहुत कमाल के लीडर हैं और आपने स्टार्टर क्वालिफाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं अमरजीत सर इस महीने आप ओपनर क्वालिफाई करके उस बोनस वाले हिस्से में जरूर अपनी एंट्री डालेंगे। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन अमरजीत सर। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है मिस्टर एंड मिसिज अमनदीप कौर बठिंडा से। तो अमनदीप सर, अमनदीप कौर मैडम बहुत बहुत बधाई आपको, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। आपने स्टार्टर का लेवल क्वालिफाई किया है, घर का सामान लिया, उस प्रोडक्ट को खाया, लोगों को खाने के लिए प्रेरित किया, और कुछ लोग आपकी टीम में आ गए तो आपका लेवल सेकंड पायदान पे आ गए आप। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, मनी मनी कंग्रेचुलेशन। तो ये 4 ही पोस्टर शायद मेरे पास आए थे। अभी कुछ साथियों ने पोस्टर भेजा कि सर मेरा कुछ बोनस भी आया है। और उस कड़ी में हमारे बीच में हैं
सिंहराम जी, हमारे बहुत जांबाज और शानदार लीडर अंबाला से, सिंहराम जी का इस महीने का जो पेड आउट है वो 14,345 रुपये है और 2,500-3,000 रुपये उनका ईयरली बोनस में भी आया है। तो सिंहराम सर बहुत बहुत बधाई आपको, 14-15 हज़ार की आपकी इस महीने की स्टेटमेंट आई है। हमारे बीच में हमारे फौजी साहब राम सिंह सैनी सर, और राम सिंह सर का 16,666 रुपये का इंसेंटिव आया है और 11,326 उनका ईयरली बोनस भी आया है। तो राम सिंह सर बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। देखो बड़ा बोनस तो सर बड़े लेवल से आएगा, और ये हमारे बीच में हैं हमारे बहुत पुराने साथी नरेश सर, जिनका जो इंसेंटिव बना है वो बना है 13,042 रुपये और उसमें 6,900 7,000 रुपये ईयरली बोनस है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर नरेश सर। नरेश सर मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, 14,512 का स्टेटमेंट बनाया सर। थोड़ा सा यानी कि अब दिखने लग गया, क्योंकि जब 100 200 400 आता है तो लगता नहीं है, 1,000 2,000 आता है तब भी थोड़ा लगता है कि यार ये कोई खास नहीं है, लेकिन 14-15 हज़ार के बाद लगने लग जाता है कि यार ये थोड़ा बढ़ तो रहा है। जब ये 200 रुपये आपका पहली बार 200-400 आया था तो थोड़ा सा लगा कि यार कुछ नहीं है, तो फिर वो 1,000 में आया तो थोड़ा सा लगा, फिर 2,000-3,000 आया, फिर थोड़ा सा लगा, और अब 14-15 हज़ार पहुंच गया। अब तो सर थोड़ा लग रहा है कि ये 20-25 भी हो सकता है, और ये 30-40 भी हो सकता है, और ये 50,000 भी हो सकता है, और ये 1 लाख भी हो सकता है डॉक्टर साहब, और ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख भी हो सकता है, और आरसीएम में 50 लाख से ज्यादा भी आ रहे हैं सर। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन नरेश सर। अगले साल जब हम ये करें तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे कम से कम 1 जरूर लगनी चाहिए। ये इंसेंटिव अगले साल का आपका कम से कम 1.5 लाख का होना चाहिए सर, उसके लिए आप काम कीजिए। और हमारे बीच में हाँ जो हम जिक्र कर रहे थे इस समय जो छाए हुए हैं दूलीचंद जी, कमाल देखिए सर, थोड़े दिन पहले दूलीचंद जी ने शुरू किया और इस महीने का बना है 39,217, 40,000 रुपए। अब थोड़ा लगने लग गया यार कुछ तो आया, इनकम के साथ 40,000 रुपए की इनकम थोड़ी सी मोटिवेट करने वाली तो है, घर वालों को बच्चों को दोस्तों को दिखाने लायक तो है कि यार आता है। जो मजाक उड़ाते थे क्या दूलीचंद जी काम शुरू कर लिया, क्या आएगा इसमें, तेल साबुन सर्फ में क्या आएगा आपके पास, कितना कमा लोगे। तो अब दूलीचंद जी बता सकते हैं कि भैया 30-40 हज़ार तो आना शुरू हो गया है, और ये इसके पीछे 1 जरूर लगी तो ये 4 लाख बन जाएगा सर। तो दूलीचंद जी बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और कमाल देखिए सुरेंद्र एंड निशा, थोड़ा सा बताने लायक तो आया, वो है 1,25,614। एक लेक्चरर जब ज्वाइन होता है तो पहली इनकम आती है 70-80 हज़ार रुपए की, MA MSc MPhil BEd MAd पता नहीं कितने सो मैनी एग्जाम्स, और आज सुरेंद्र और निशा की इनकम 1.25 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और इसको अब टेक्निकल आगे आइए, और इसको बड़ा टेक्निकल बजाने के बाद देयर इज नो लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे एक बहुत सीनियर जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई किया, टेक्निकल की इनकम नहीं है सर, उनकी रॉयल्टी की है, और सुरेंद्र सर का है 1,14,557 उनका, क्योंकि रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम उनकी 40,000 के आसपास है, और ईयरली बोनस है लगभग 70,000 रुपए, 70,000 रुपए के आसपास ईयरली बोनस है। तो ये भी लाख से ऊपर पहुंच गए, हमारे लखपति साथी हैं ये। और ये हैं हमारे देवेंद्र शर्मा जी अंबाला से, इनका बना है 1,20,587, 1,20,587। तो बहुत बहुत बधाई, हमारे 3 साथी 1 लाख से ऊपर की इनकम इस टीम में आने शुरू हो चुके हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम किस दौर में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं। पहले अमीर वो लोग होते थे जिनके पास जमीन जायदाद बहुत होती थी, बट अब जमीन जायदाद धीरे 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 कम होती चली गई सर, अब नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में अमीर कौन है? आज की इस दुनिया में अमीर लोग वो हैं जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। थोड़ा नजर घुमाइए बाहर, जिन लोगों को आप बड़े बड़े लोग मानते हैं वो बड़े लोग क्यों हैं? क्योंकि उन सब के पास अथाह नेटवर्क है, अथाह। इसके बारे में सोचिए, हम आप क्या कर रहे हैं? हम यहां चाय साबुन सर्फ मसाला बेचने नहीं आए सर, हम यहां नेटवर्क बनाने आए हैं, समझिए इसको।
आरसीएम हमें नेटवर्क बनाने का पैसा दे रहा है। प्रोडक्ट तो खा ही रहे हैं पहले भी, और नेटवर्क बना ही नहीं रहे, तो बताइए अमीर कैसे बन जाओगे आप? मौका मिला है उन बड़े बड़े लोगों से कंपटीशन करने का, मौका मिला है उन बड़े बड़े लोगों के साथ कुछ अपने आप को खड़ा करने का कि भैया कितने कमा रहा महीने का, 5 लाख, देख मैं 5 लाख कमा रहा हूं, कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 2 करोड़ 5 करोड़, मैंने कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रखा, कितने कमा रहा, 10 लाख, मैं 10 लाख कमा रहा हूं। तो आप इस बात को जानिए कि आज की दुनिया में अमीर वो लोग हैं जिनके पास नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। और हम आप क्या कर रहे हैं? आरसीएम हमें क्या दे रहा है? आरसीएम हमें ये प्रोडक्ट तो दे ही रहा, और साथ में एक आम व्यक्ति को इन 500 से ज्यादा प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। बस यही लोगों से गलती हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे। हम सेल्समैन नहीं है सर, हम नेटवर्कर हैं। हमारा काम है इन लोगों को घर घर तक पहुंचाना, उसको सिंपल भाषा में घर घर तक लोगों तक पहुंचाना, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में इनका नेटवर्क बनाना, सिंपल। मैंने आज जियो की सिम ली, तो जियो के नेटवर्क में एक व्यक्ति जुड़ गया। मैंने आज बाटा का जूता लिया, तो बाटा के नेटवर्क में एक व्यक्ति जुड़ गया। मैंने आज हल्दीराम की दुकान से मिठाई ली, तो हल्दीराम के नेटवर्क में एक व्यक्ति और जुड़ गया। किसी ने जोड़ा होगा, किसी ने जोड़ा होगा मुझे उस नेटवर्क में, तभी तो मैं हल्दीराम की मिठाई ले गया। किसी ने तो मुझे कहा होगा सर जियो की सिम ले लो, बहुत अच्छी चलती है, तो किसी ने मुझे जियो के नेटवर्क में जोड़ दिया। हम दुनिया को दुनिया किसी और के नेटवर्क में जोड़ रहे हैं सर। आज पहली बार मौका मिला हमें पूरी दुनिया को अपने नेटवर्क में लाने का, और वो भी उस प्रकार के बेहतरीन प्रोडक्ट का नेटवर्क जिसकी आज हर व्यक्ति को जरूरत है। क्योंकि लोग मिलावट से परेशान हैं, कच्चे पक्के बिल से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, न्यूट्रिशन की कमजोरी की वजह से परेशान है, स्ट्रेस से परेशान है, इनकम ना आने, सारी समस्याओं का तो समाधान है ना सर यहाँ पे। आप करिए, तो आप समाधान देने वाले बनिए। हम समाधान देने वाले नहीं, ऐसे लोग हमें दुत्कार रहे हैं। हम तो जा रहे हैं उसकी आईडी लगाने के लिए, हम तो जा रहे हैं उसको मेंबर बनाने के लिए, और वो जाते डर गया कि यार ये कहीं और लगा देगा। नो, हम आईडी लगाने या मेंबर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम उसकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। ये बात नोट कीजिए आप, उसकी जिंदगी की क्या क्या समस्याएं हैं सुनिए तो एक बार, खुले मन से बता मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है तेरे को? कि भैया नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, और पैसा नहीं है, और घर में बीमारियां हैं, और बताओ, एक एक करके सारी लिखवाओ, और फिर बोलो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूं। बस अपनी मैडम को बुला, अपने माता पिता को बुला, अपने बच्चों को बुला, और बैठ के 15 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन ले बस। बताओ क्यों मना कर देगा वो? बट हम ये बात तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर का कॉन्फिडेंस ही कमजोर है। अपने को नहीं पता कि यार मेरा नहीं चल रहा, इसका क्या चल जाएगा। जिसके मन में डर है वो कभी किसी और का डर दूर नहीं कर सकता सर। दूसरों का डर वही दूर कर सकता है जो नीडर होके काम करता है। नीडर बनिए सर। दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास हैं, वाजिब रेट में आपके पास प्रोडक्ट हैं, पक्के बिल के साथ प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोगों को हेल्दी बनाने के प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोगों के घरों में इनकम जाने का जरिया दे रहे हैं, लोगों को रोल्टी इनकम जैसा आ सकता है। तो बताइए क्या चीज नहीं है आपके पास? तो फिर डर किस बात का है? किस बात से डर रहे हो आप? कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास के जाइए। बस गलती क्या हो रही है कि हम उम्मीद में बैठे हैं कि मैंने तो 4 लोग जोड़ दिए, अब ये करेंगे ना। आप नहीं करना है, सपने आपके हैं तो काम आपको करना पड़ेगा। और किसी के भरोसे कभी किसी के सपने पूरे नहीं हुए। किसी के भरोसे कुछ लोग तो जुड़ जाएंगे, किसी के भरोसे आपका वाइटल लीडरशिप रोल्टी टेक्निकल भी तुक्का लग आ जाएगा, लेकिन किसी के भरोसे डायमंड नहीं जा सकते सर। डायमंड तो खुद ही भरोसा बना पड़ेगा, खुद ही डायमंड जैसा लीडर बनना पड़ेगा। आपकी चाल में, आपकी बातों में, आपकी लर्निंग में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बात करने के तरीके में सामने वाले को एक बड़ा लीडर दिखना चाहिए। उसकी गरज बननी चाहिए, यार इस बंदे के साथ मैं कनेक्ट हो गया तो मेरे घर में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, मेरे बच्चों के अंदर कितना मोटिवेशन आ जाएगा, मेरे बच्चों के अंदर विजन आ जाएगा, मैं भविष्य का लीडर बन जाऊंगा। उसको लगना चाहिए ना। अब आपकी बातों में दम नहीं है तो क्या यार इसके जुड़ के भी क्या कर लूंगा मैं, यही दुखीराम है तो मेरे को सुखीराम कैसे बना देगा ये। अपना कॉन्फिडेंस बनाइए सर, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। आरसीएम का प्लान 10 बार, 20 बार, 50 बार देखिए, आरसीएम की तैयारियों को देखिए, आरसीएम के उद्देश्यों को जानिए, और ये कर लिया तो
काम बढ़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर तो कोई अतूतर नहीं है। बढ़ाने पे आ जाएं तो दिन में 15 ज्वाइनिंग करा सकते रोज की। आप कौन कौन का तो नहीं हो सकता। शुरू कीजिए। आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, इन पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हम आरसीएम के इन उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने के नुमाइंदे हैं। कंपनी ने हमारे साथ 45% का एग्रीमेंट कर रखा है कि मेरे टर्नओवर में से जो महीने का टर्नओवर होगा उसमें से मैं आप लोगों के बीच में 45% बांटूंगा। किस लिए बांटूंगा? यदि आप हमारे इन 3 उद्देश्यों को आम पब्लिक तक पहुंचा दे तो। नौकरी पे थोड़ी लगाया उन्होंने हमें कि आप मेरे यहां नौकरी कीजिए। आप हम नौकर थोड़ी हैं। नौकरी करने वाले लोग तो ऑफिस में बैठे होंगे। हम कंपनी के 45% के पार्टनर हैं। किस बात के? कंपनी इन उद्देश्यों के साथ भारत में आगे बढ़ रही है। यदि आप हमारे इन तीनों उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचा दें तो क्या क्या है? पहला है स्वास्थ्य रक्षा। कंपनी का मानना है कि आज बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। 55 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और उन बीमारियों का जो एक रूट कोज देखा जाए तो उसके पीछे ज्यादातर लोगों की बीमारियों का कारण है कि मिलावटी सामान खाया जा रहा है, बिना न्यूट्रिशन का सामान खाया जा रहा है, दवाइयों पेस्टिसाइड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनका इफेक्ट शरीर पे आएगा ही आएगा। एकदम तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आज आपने एक नई बाइक ली, 1.5 लाख रुपए की आई, कमाल की बाइक, शानदार बाइक। घर वालों ने नारियल फोड़ा, मजा आ गया, चलाया। कल गए पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए, बट उस पेट्रोल पंप वाले ने गलत तेल डाल दिया। क्या बाइक बंद हो जाएगी? नो। लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। इंजन पे 1%, आधा % पॉइंट, क्योंकि तेल गलत है। और यदि आप लगातार वो गलत तेल डलवाते गए तो जितनी उस बाइक की लाइफ है उतनी बाइक चलेगी क्या? नेवर। 3-4 साल में ही इंजन बोल जाएगा सर, उसका इंजन बैठ जाएगा उसका, क्योंकि काफी समय से गलत उसमें फ्यूल डाला जा रहा है। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि काफी समय से गलत फ्यूल डाला जा रहा है, बिना न्यूट्रिशन का सामान खाया जा रहा है। कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, खाते समय देखते नहीं कि किसकी क्वालिटी क्या है। बच्चों को ऐसा खाना खिला रहे हैं बहुत से समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग, कि उस बिस्कुट पर साफ लिखा है मेड फ्रॉम पाम ऑयल। 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक क्यों आने लग गया? क्योंकि उस बच्चे ने बचपन से ही पाम ऑयल खाया था, और पाम ऑयल हार्ट का दुश्मन है सर। अब किसी ने बताया तो नहीं। इस बिजनेस में एक अवेयरनेस है, या सिखाया जाता है हेल्दी कैसे रहा जाए, उसको बाजार से हटाया जाता है। इसलिए कंपनी कहती है कि आप हमारे इस मिशन को लोगों तक लेके जाइए, बताइए, उनको 100% यूजर बनाइए, उनका बॉडी स्कैन कीजिए। आज उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, उसकी पत्नी का कितना एचबी है, उसको बोलिए कि डॉक्टर की दुकान पे जाके 50 रुपए लगेंगे, अपनी रिपोर्ट लेके आ, बता कितना एचबी है। और मेरे कहने से बहन जी, ये न्यूट्रीजाज वोमेन का सेवन तो कर, 1 महीने बाद फिर रिपोर्ट करवाएंगे आपकी, देखना तो। और धीरे धीरे लोगों को फर्क लगेगा। तो क्या किया आपने कंपनी के इस उद्देश्य को लोगों तक शेयर किया, और जब लोगों ने यूज किया तो आपका पीवी बढ़ा, आपका नेटवर्क बढ़ा, आपका टर्नओवर बढ़ा, और कंपनी उस टर्नओवर में से आपको कमीशन भी देती है, मंथली बोनस भी देती है और एनुअल बोनस भी देती है। हो गया काम आपका। दूसरा काम है स्वावलंबन। बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। किस वजह से? कि सर नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे मन माफिक नहीं है, इनकम मेरे मन मुताबिक नहीं है, वर्किंग आवर्स मेरे मन मुताबिक नहीं है, मेरा बॉस मेरे मन मुताबिक, बड़ा परेशान हो सर, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ पा रही सर, कल को बिटिया सियानी हो रही है, उसकी भी शादी करनी है, कल को घर भी बनाना है, इस इनकम से कैसे काम चलेगा? तो बताइए, चिंता मत करता रहो इस काम को। बस 2 घंटे निकाल, जैसे मर्जी निकाल, खुश होके निकाल, नाराज होके निकाल, व्यस्त होके निकाल, जैसे मर्जी निकाल, और 2 घंटे इस बात की चर्चा कर, लोगों को हेल्थ की जानकारी दे। धीरे धीरे तेरा नेटवर्क बनेगा, तेरी पार्ट टाइम इनकम शुरू हो जाएगी। जिस दिन ये छोटी सी इनकम तेरे इस इनकम से बड़ी हो जाए, इस काम को छोड़ और फुल टाइम लग जा। लेकिन शुरू में पार्ट टाइम कर, 2 घंटे रोज कर, लेकिन रोज करना पड़ेगा। हेरा फेरी मत करना, बेईमाना मत करना, रोज कर। और जो काम तो पिछले 10, 15, 20 साल से कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिर्फ 2 साल में उस काम से बड़ी इनकम की मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन कब? रोज काम करेगा, रोज प्लान दिखाएगा, रोज रिटेलिंग की बात करेगा, रोज नेटवर्क बढ़ाएगा, रोज टीम से मिलेगा, लोगों को मीटिंग में लेके आएगा। तो क्या होगा?
वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी का लक्ष्य क्या हुआ कि आत्मनिर्भर बनना, एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। और तीसरा महिला सशक्तिकरण। बहुत सारी महिलाएं घर में बैठी हैं, उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस कर ले, कोई ऐसी डिग्री नहीं है कोई नौकरी कर ले, कर रही हैं तो कोई छोटी मोटी कर रही है। तो वो यदि चाहें अपने घर बैठी बैठी घर पे होम मीटिंग करें, दिन में 1 PM का सेशन अटेंड करें, सुबह गुरुकुल का सेशन अटेंड करें, अपने मायके वालों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने पड़ोस वालों को घर पे बुलाएं, अपलाइन को बुला के मीटिंग कर लें, तो वो घर बैठे बैठे ऐसा काम कर सकती है। ताकि ये तीनों उद्देश्यों के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और हमें इन उद्देश्यों को लेकर के लोगों तक लेके जाना है। और यदि मैं लोगों तक लेके जाऊंगा तो कुछ लोग मेरी बात से संतुष्ट होंगे, कुछ बहाना बनाएंगे, कुछ टालेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यस भी करेंगे। ये नियम है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यदि आप 4 लोगों से बात करोगे तो 4 के 4 हो सकता है बना कर दें, बट गारंटी के साथ में एफिडेविट पे साइन करके दे सकता हूं। यदि आप 40 लोगों से बात करोगे तो 40 के 40 मना करने वाले नहीं हैं। बट गलती क्या हो रही है, मैं 40 तक पहुंचा ही नहीं हूं, मैंने तो 4 लोगों से बात करके डिसीजन ले लिया कि यार ये तो मानने वाले नहीं है। तो लॉ ऑफ एवरेज को जानिए, और जैसे आप शुरू करेंगे फिर अपनी टीम के लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर उनको ये काम सिखाइए, धीरे धीरे वो भी। और ऐसा करने वाले आपकी टीम में पहले 2 लोग आप जैसे बन जाएंगे, फिर 4 लोग बन जाएंगे, फिर 6 लोग बन जाएंगे, धीरे धीरे टीम बननी शुरू हो जाएगी। उस टीम को RCM के बहुत सारे मीटिंग सेमिनार होते हैं, सीनियर लीडर आते हैं, सुबह गुरुकुल का सेशन होता है, TC सर बहुत सारी सेशन ले रहे हैं, कोर लीडर की मीटिंग होती है, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, तो वो लोग भी सीख के आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये इतना सा काम है सर, बताइए कितना मुश्किल काम है ये काम क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बताऊं तो ये हमारा एक बाजार व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे घरों में सामान आ रहा है। इस बाजार में बिचौलिए हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, ब्रोकर है, एजेंट है, विज्ञापन करने वाले हैं, और ये सारे के सारे लोग अपना प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी ने जितने रुपए का प्रोडक्ट तैयार किया उतने का तो ग्राहक को नहीं मिला, क्योंकि इन बीच वाले लोगों का प्रॉफिट जुड़ेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो कुछ पैसा विज्ञापन वाला ले जाएगा, कुछ होलसेलर ले जाएगा, कुछ रिटेलर ले जाएगा, कुछ C&F ले जाएगा, कुछ एजेंट ले जाएगा, और ग्राहक तक आते आते 200 का हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो था 100 का, मिला 200 का, तो 50% पैसा इस व्यवस्था में जाएगा, क्योंकि लोगों ने पैसा लगा रखा है, इनकी कमाई का जरिया ये है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है ये सब कुछ देने के बाद भी क्या गारंटी है कि ओरिजिनल सामान मिलेगा? नो। दुकान पे लिखा हुआ है महंगाई के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा है। तो जैसा भी मिले मजबूरी है, और मजबूरी कीजिए क्योंकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो हमारा देश में कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और सबका खरीदारी का तरीका यही है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से हमने भारतीय बाजार को बहुत बड़ा बना दिया, लाखों करोड़ों का बाजार बन गया। बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया। बट इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह है कि इस व्यवस्था में ये भी कमा रहा, 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 सिर्फ ये नहीं कमा रहा है। तो इस व्यवस्था ने इन सबको तो बड़ा बना दिया, लेकिन इस व्यवस्था से ग्राहक बड़ा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हम सब असंगठित हैं, और ये 65 लाख करोड़ का कारोबार हमने बना दिया, और हम असंगठित हैं। इसलिए ये जो बाजार बना, ये बिचौलियों का बाजार बना। ये बाजार बना तो ये मिडिलमैन का बाजार बना, ग्राहक का बाजार नहीं बना। अब एक नई व्यवस्था आ गई कि यदि हम संगठित हो जाएं, एक जगह जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, और इस तरीके की बजाय सीधा कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर ले, RCM ही तो कर रहा है, तो हमारा बाजार बन सकता है। तो RCM क्या है? RCM बाजार का एक विकल्प, पैरेलल एक नया बाजार बन रहा है। आप ये कह सकते हैं एक बाजार वो है जहां से आज तक हम सामान ले रहे थे, हमारे माँ बाप ने लिया, हमारे दादा दादी, एक वो बाजार था। एक नया बाजार बन रहा है। फर्क क्या है? उस बाजार में बिचौलियों का हिस्सा था और इस बाजार में ग्राहक का हिस्सा है। कितना है वो आपके हाथ में है। 2% भी है, 4.5% भी है, 7% भी है। जितना आप लेना चाहें, जहां आप अटकना चाहें अटक जाइए। आपको लग रहा है कि 5,000 से काम चल जाएगा, 2% है, कुछ प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, कुछ 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा, शुद्ध सामान मिल जाएगा, 50, 100, 200 रुपये आ जाएगी, ठीक, अटक जाइए 2% पे। आपको लग रहा है कि मैं 10,000 कर लूंगा तो 4.5% आ जाइए। आपको लग रहा है मैं बिगिनर पे चला जाऊंगा तो आप 7% पे आ जाइए। तो आपका हाथ में है। लेकिन 70,000 PV करने के बाद कंपनी का एक्स्ट्रा अपने टर्नओवर में से, आप वाले में नहीं, आप वाले में से कमीशन आएगा। कंपनी का जो टर्नओवर हुआ उसमें से कंपनी 6% पैसा बांट रही है।
किन में? 2% वाइटल में, 2% रॉयल्टी में, 2% टेक्निकल में। पॉइंट के हिसाब से जितने टर्नओवर हुआ उसमें से 2% निकाल देंगे तो वाइटल के कितने पॉइंट बने, 1 पॉइंट की कितनी वैल्यू आई। यदि आपका 1 पॉइंट है तो इतना पैसा आ जाएगा, 2 पॉइंट है तो इतने आ जाएंगे, 3 है तो 3 का गुणा हो जाएगा, 4 है तो 4 का गुणा हो जाएगा, और 5 होंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा। उतना पैसा जमा होना शुरू हो जो साल के बाद आपको मिलेगा। यदि आप रॉयल्टी पे हैं तो रॉयल्टी के पॉइंट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और वो साल बाद मिलेगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और टेक्निकल की पॉइंट वैल्यू और बड़ी, आप टेक्निकल पा गए तो साल के बाद लाखों रुपए आते हैं। तो ये आपने सोचना है कि मुझे कहां पर जाकर के अपने आप को पहुंचाना है और कहां टीम को पहुंचाना है। ये हमारी व्यवस्था है। इस सिस्टम से सामान लेने के लिए आपको अपना KYC ओके कराना है और उस पर प्रोडक्ट परचेज करना है। उस प्रोडक्ट को यूज करके देखना है क्या वास्तव में बताने लायक भी है या नहीं, कभी वैसे तो नहीं झूठ बोल रहे हो। और यदि आप संतुष्ट हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं, अच्छा लगे तो फिर लोगों को बता दीजिए, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। यही तो काम है सर। ये जो काम है इसकी नेचर क्या है, मैं थोड़ा सा आज आपको एक नई स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं। देखो, आप अपने तरीके से काम करोगे तो कहां तक जाओगे कोई नहीं बता सकता सर, कोई नहीं बता सकता। और इस इंडस्ट्री के तरीके से काम करोगे तो वहां तक जा सकते हो जहां तक इंडस्ट्री जाने वाली है, बिल्कुल कंफर्म है। अपने तरीके से कहां तक जाओगे ये आपके हाथ में है। इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करो तो वहां तक जाओगे जहां तक ये इंडस्ट्री ने लोगों को, बड़े बड़े लीडर को पहुंचाया है। तो क्या इस इंडस्ट्री की नेचर? इस इंडस्ट्री की नेचर है कि जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है, ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, तो सबसे पहले किसको बताता है वो? अपने जान पहचान लोगों को, चाचा को, ताऊ को, अंकल को, भाई को, दोस्त को, पड़ोसी को, ऑफिस वाले को, जान पहचान वाले को। तो नेचर क्या है इस बिजनेस की? नेचर है ये अपनों से शुरू होता है और अपने इस लिहाज में जुड़ जाते हैं कि यार ये कह रहा है, कभी नाराज ना हो जाए। 95% ज्वाइनिंग इसलिए आती है क्योंकि आप उनके कुछ ना कुछ नजदीक की हैं। वो आपको मना नहीं कर, उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो आरसीएम करना नहीं चाह रहे थे, बट वो इसलिए उन्होंने हाँ भर ली क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, वो आपको अपना मानते हैं। और आपने बोला यार सामान ही तो लेना है, आईडी तो लगानी है, तो उन्होंने लगा दी। तो इस बिजनेस की नेचर है ये अपनों से शुरू होता है, बट वो करने वाला जानता है कि यार अपनों से शुरू तो होता है लेकिन ये ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो फिर उन अपनों की थोड़ी लिस्ट बनाता है, उन अपनों के पास जाता है ना, दोस्त के पास जाता है। वो थोड़ा सा गैप आ गया, फिर उस दोस्त के पास जाता है और उन लोगों को बताता है कि यार आपको काम की जरूरत है, आप इसको कीजिए ना, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा। तो फिर वो उस प्रकार के लोग आते हैं जो इसको थोड़ा सा सोचते हैं कि यार काम तो करना चाहिए, हेल्थ ठीक हो जाएगी, बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, कुछ पार्ट टाइम इनकम आ जाएगी, इस प्रकार के लोग आते हैं। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलता है कि ये नीडी लोगों के पास जाता है, जिनको इस काम की कहीं ना कहीं जरूरत है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं यार, आप बोल रहे हैं तो काम तो मैं ढूंढ रहा था, यदि ये काम ठीक हो तो मैं भी कर लूंगा। बताओ, मेरी प्राथमिकता नहीं है, मैं कर लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोशिश कर लेता हूं। तो जरूरतमंद लोगों से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार के लोग आएंगे, थोड़ा नेटवर्क बड़ा हो गया और आप वाइटल आ गए, रॉयल्टी आ गए, कई बार टेक्निकल तक भी आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग पहले स्टेप में अटक जाते हैं कि उन्होंने अपनों को ज्वाइन कराया और अपनों ने आगे काम नहीं किया तो उसकी दुकान बंद कि सर देखो मैंने तो आपके कहने से मेरे सारे दोस्त रिश्तेदार जोड़ दिया, आगे कोई काम ही नहीं करता, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग यहीं से वापस हो जाते हैं। जो थोड़े से और बड़े जिगरा वाले हैं, चलो आप कह रहे हैं सर और कोशिश कर लेता हूं, तो आगे गए और ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लिया जिनकी प्राथमिकता नहीं थी, वो ट्राई करने के लिए आए थे। कभी परचेज कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मीटिंग में आए नहीं आए, कभी लिस्ट बनाई नहीं बनाई, चलो ठप कर लेते हैं। और उनकी वजह से उसका लेवल आ गया। अब वो भी काम करने वाले, सीखने वाले तो नहीं थे। तो यहां पर आकर के आदमी रुक, यहां पर आउट तो कम होते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं उम्मीद में कि यार टीम तो नहीं काम कर रही है, अपलाइनों को देखना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं ये दोनों स्टेप शुरुआत के हैं, असली बिजनेस यहां पर है। यह बिजनेस उन लोगों से बढ़ता है जो स्किलफुल और प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं।
ये है इस बिजनेस में डायमंड जाने का रास्ता, आपके सपनों को पूरा करने की कड़ी। जब तक आपका बिजनेस स्किलफुल लोगों में, प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले लोगों में नहीं जाएगा ना, आप रूबी स्टार में नहीं जा सकते हैं सर। अब ये लोग कहां से मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, ये उन लोगों को मिलेंगे जो पहले खुद स्किलफुल और प्रोफेशनल बनकर काम कर रहे होंगे। पहली कंडीशन ये है सर, क्योंकि मैं आपको वही सिखा सकता हूं सर जो मैं जानता हूं। मेरे अंदर ही कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मुझे ड्रेस कोड का पता नहीं है, मुझे सामने वाले को सही ढंग से ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता है, मुझे सही ढंग से अपॉइंटमेंट लेनी नहीं आता है, मुझे कुछ उसके ऑब्जेक्शन क्वेरी को सोल्व कराने आता है, मुझे प्रोडक्ट की बेहतरीन जानकारी नहीं है, मेरे पास ही बॉडी स्कैनर नहीं है, मेरे पास ही टूल नहीं है, तो बताइए आपके पास कहां से आ जाएगा? तो धक्कम धक्का हो रहा है फिर तो ये बिजनेस बड़ा उन लोगों से होता है जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और स्किल के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की नेचर है सर, जैसा व्यक्ति होगा वो वैसे ही टीम का निर्माण करेगा। तो यदि वो लीडर स्किलफुल हुआ तो वो स्किलफुल लीडर का निर्माण करेगा, यदि वो व्यक्ति स्किलफुल प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा तो प्रोफेशनल टीम का निर्माण करेगा। और यहां पर यदि आप आ गए तो उसके बाद सारी चिंता छोड़ दीजिए, जिंदगी का बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, बड़े से बड़े नौकरी को छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस को लात मार सकते हैं इस पॉइंट पे जाने के बाद। क्योंकि यहां से बिजनेस की जो स्पीड बढ़ती है, आप कहां तक चले जाओगे देयर इज नो लिमिट। कितनी इनकम आएगी देयर इज नो लिमिट। आप बड़े से बड़ा फैसला कर सकते हैं, बट इस पे जाने के बाद सर, इससे पहले तो कच्चा काम है, भाग दौड़ है, हार्ड वर्क है, मेहनत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खुद स्किलफुल बनिए, खुद प्रोफेशनल बनिए। और स्किलफुल और प्रोफेशनल बनना है तो कुछ 4, 5, 6 पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। हाँ, मैं एक चीज और आज आपके साथ थोड़ा सा बताना, बहुत अच्छी है, मैंने पीछे LDP में सेशन लिया था। आपके सामने एक फोटो है, एक बच्चा प्रे कर रहा है, भगवान के पूजा कर रहा है, भगवान से कुछ मांग रहा है आंखें बंद करके। इसको विश्वास है कि यदि मैं भगवान की पूजा करूंगा तो भगवान मुझे देगा। और अपन बोलते हैं भक्ति में शक्ति है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैं अपन इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो बड़े लोग हैं उनका कहना है कि यार ऊपर वाले के सामने सच्चे दिल से अरदास करोगे तो आपकी बात को सुनेगा, आपकी आस्था होनी चाहिए। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन। डिवोशन, मंदिर में भगवान है किसका? जिनकी डिवोशन है, जिनकी आस्था है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो यहां पर भी वही खेल है सर, बिना डिवोशन के सफलता नहीं मिल सकती है। यदि आप डिवोटी नहीं है ना, आप वैसे कर रहे हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, तो कब तक चलेगा आपका आई डोंट नो, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। आप ट्राई करने के लिए आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अभी मैं उदाहरण दे रहा था ना कि दुलीचंद जी के रिजल्ट क्यों आ रहे कमाल के, क्योंकि ये डिवोशन, ये बोलते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर वाले को याद करके दे रहा हूं तेरे को, और तेरे को आराम करेगा। वो विश्वास कर लेता, आराम हो जाता है। तो सफलता के लिए भी डिवोशन चाहिए सर। और डिवोशन का क्या पैरामीटर है सर? यदि मैं प्रोफेशनल तरीके से बताना चाहूं, हमारे बिजनेस में डिवोशन का एक ही पैरामीटर है और दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है। जब तक आपके दिमाग में सवाल हैं, पर्सन हैं, अपलाइन को लेके, प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेके, डाउनलाइन को लेके, अपनी सफलता को लेके, अपनी स्किल को लेके, तो डिवोटी नहीं आप केवल इंटरेस्टेड हैं। और इंटरेस्टेड व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलेगी। आप सवाल कर रहे हैं अपलाइन से, कीजिए, अपलाइन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यह बात साफ है कि आप डिवोटी नहीं है। जब तक दिमाग में सवाल है ना, प्रोडक्ट को लेके है, सिस्टम को लेके है, खुद को लेके भी हो सकता है कि यार पता नहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? इतने बढ़िया प्रोडक्ट, लोगों को काम की जरूरत, रोजगार की जरूरत, बताओ क्यों नहीं चलेगा? तो मन से सवाल सारे निकालिए सर। 24 मई को भीलवाड़ा जाइए, आप देखिए तो जाके क्या है यार से, लोगों ने कैसे जिंदगी बदली है। तो इसलिए डिवोशन से सफलता आएगी सर। तो अपनी डिवोशन पैदा कीजिए। इसको एम ही कर रहे हैं,
जब दिल करा आ गया, जब दिल करा कर लिया, किसको जोड़ा था उसकी परवाह नहीं, उसने आगे लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, कोई तो इससे क्या डिवोशन हुई? आपको चिंता होनी चाहिए यार, ये जिस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया था इसका अभी तक यश नहीं किया, इसने दोबारा मिलता हूं। इसने पिछले बार ये 4 सवाल बोले थे, आज इनका उत्तर लेके जाता हूं। जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया इसकी लिस्ट बनी कि नहीं बनी, इसने अगले महीने प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया, ये उसमें 5000 पीवी किया कि नहीं, इसके घर पे डिस्प्ले वाल हुई कि नहीं, ये जूम मीटिंग में आया कि नहीं आया, इसकी अपलाइन से बात कराई कि नहीं कराई, ये आगे एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जिसको केवल प्राथमिकता आरसीएम है उसको तो इसके अलावा को दिखाई नहीं देगा, और जिसके और 10 काम उसके बाद टाइम बच गया तो आरसीएम का वो डिवोटी नहीं है। और उसके लिए क्या है, हमारी जो सबसे बड़ी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक माना जाता है गीता, उसमें एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मशील बनिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया था, कर्म कीजिए, बी एक्शन ओरिएंटेड। यहां काम करने से सफलता मिलेगी, भरोसे रहने से नहीं मिलेगी। इन दोनों में से कोई एक फोटो आपकी हो सकती है, कोई एक हो सकती है। जो कर रहा है वो बिंदास आगे बढ़ रहा है, जो नहीं कर रहा है वो परेशान है। परिणाम बढ़ाने हैं तो अच्छा कर रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि सर कर तो रहा हूं, तो थोड़ा सीखने फोकस कीजिए। आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी यस नहीं किया, तो क्या गड़बड़ है? थोड़ा तरीका बदलिए, प्रेजेंटेशन बदलिए, प्रोडक्ट लेके जाइए, उसकी बातों को सुनिए, वो क्या क्या उसके डाउट है उसका उत्तर दीजिए। सीखने पे थोड़ा फोकस कीजिए सर। देखिए ये मुझे नहीं पता आप मेरी बात पे कितना यकीन कर रहे हैं, या मैं आपके अंदर वो ट्रांसफर कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है सर। ये केवल हमारे आपके गुजारे की बात थोड़ी है। गुजारा करने हमारे पास, सबके पास ऑप्शन है। कोई इनको कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। ये गुजारा करने के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम, टाइम फ्रीडम, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मस्ती, डांस, नाम, शोर, उसके लिए आए हैं ना सर। यहाँ पे तो टाइम पास करने थोड़ी आए हैं। तो उसके लिए आए हैं, तो फिर बिना सीखे वो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इसीलिए सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए, सीखने पे काम कीजिए, टारगेट लेके काम कीजिए। बिना टारगेट मत भागिए आप, बिल्कुल मत भागिए, कुछ नहीं मिलेगा। टारगेट लीजिए और उसको पूरा करके दिखाइए। बचिए मत, बहाने मत बनाइए। बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होता, और कामयाब आदमी कभी बहाने नहीं बनाता। आप टारगेट लीजिए, 5000 पीवी करना है तो करना है। जाइए लोगों के पास, 2 लोगों के पास, 4 लोगों के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, 100 के पास, लेकिन 5000 पीवी कीजिए। आप करोगे तभी तो टीम करेगी। आप ही नहीं कर रहा भाई साहब, और लोगों से उम्मीद कर रहा कि लोग तो 10,000 पीवी करने कैसे हो जाएगा? टारगेट लीजिए। जो व्यक्ति पिछले महीने ज्वाइन हुआ उसका 5 इस बार लिस्ट बना के उसका बिगिनर करवाऊंगा। टारगेट लीजिए। अब टारगेट नहीं ले रहा, टीम टारगेट नहीं ले पाएगी, इसलिए टारगेट लेके काम कीजिए। किसका वाइटल आएगा, अपना क्या आएगा, टीम में क्या आएगा, कितने लोगों की ब्रांचेज बढ़ेगी, कितने लोगों की डेप्थ बढ़ेगी, कितने लोगों की लिस्ट बनेगी, कितने लोगों की डिस्प्ले वाल ओपन होगी, कितने लोगों को अगले मंगलवार को लेके आऊंगा, मेरे एरिया में जो सेमिनार उसमें कितने, सारी चीजों का टारगेट लीजिए ना सर। टारगेट लेके काम कीजिए और अपनी टीम में वाइटल की संख्या बढ़ाइए। आज का वाइटल कल का आपकी टीम का रोल्टी चीवर है। जब आप एमराल्ड जाओगे तब तक वो रोल्टी की प्लानिंग कर चुका होगा। तो आज वाइटल निकालोगे तभी तो कल रोल्टी पे आएगा वो। अपनी टीम में वाइटल की संख्या बढ़ाई। टारगेट लीजिए कि इस महीने 4 वाइटल निकालने हैं। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अगला काम क्या करना है, क्योंकि देखो हम यहां पर सिक्योरिटी के लिए आए हैं। उस वाइटल को कमजोर मत रहने दीजिए, उसको स्किलफुल बनाइए। बैठिए उसके पास, उसके बोलिए कि प्लान दिखा प्लान। और जब वो प्लान दिखाए तो दुनिया के सारे नेगेटिव वालों से पूछिए ना, क्या वो उन नेगेटिव वालों का जवाब दे पा रहा है? यदि यस, तो इसका मतलब आपका लीडर परफेक्ट है। उससे प्रोडक्ट की बात कीजिए, यार नहीं ये तो महंगा सामान आपका, क्या उत्तर दे रहा हो? ये सामान तो क्वालिटी कुछ भी नहीं है इसकी, तो क्या उत्तर दे रहा हो? नहीं सर मैं तो नहीं लूंगा आपका हेल्थ गार्ड ऑयल, मैं तो घर की सरसों का तेल खाता हूं, क्या उत्तर दे रहा हो? यदि वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ जुगाड़ से वाइटल आया है।
उसके अंदर स्किल बढ़ाइए और उसको बोलिए कि सर सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए, ये वीडियो देखिए, ये प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, ये न्यूट्रीजाज का जो पंपलेट है इसको खरीदिए, ये गामा अर्जुन की किताब लीजिए, उसको सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, अपलाइन से मिलवाइए और 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए और 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए। और मैं नहीं कह सकता कि यदि कोई व्यक्ति 5000 पीवी नहीं कर रहा है तो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत ही कमी है तो उसको रिटेल कर सकते हैं अपन, लेकिन 5000 पीवी करने की आदत है, इसके बगैर भला नहीं। सर 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, कल कंपनी 2000 ले आएगी, फिर भी वही 1500 करते रहोगे क्या? अटकिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है स्वास्थ्य की ठीक होने की उम्मीद। अपने नेटवर्क को फैलाइए, घर से बाहर निकलिए, कुछ रात बाहर लगाइए, उसी एरिया में घूम के रात को घर आना ये लीडर की पहचान नहीं है सर। आपकी टीम के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं कहीं, उनके पास जाइए। आपकी टीम के बहुत सारे लोगों के दोस्त बाहर रह रहे हैं, उनके पास जाइए। आपकी टीम के बहुत सारे लोगों ने बाहर ज्वाइनिंग करार की है, वहां जाके काम कीजिए। नेटवर्क बाहर फैलेगा तो ही तो बड़ा होगा सर। और यदि ये काम कर लिया तो रॉयल्टी टेक्निकल जाना नहीं, अपने आप आ जाएगा सर। ग्रोथ आएगी, अपने आप हो जाएगा, तो रॉयल्टी एंड टेक्निकल अपने आप आ जाएंगे यदि आपने इन टारगेट लेके काम कर लिया तो। और लास्ट के पॉइंट, डेली काम करने की आदत आती है। शाम को अपने आप से पूछिए सोने से पहले, आज मैंने क्या किया। आपको आपका भविष्य दिख जाएगा कि मेरा भविष्य यहां सुनहरा है या नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर होगा क्या। डेली काम करने की आदत डालिए। और काम करने के दो ही तरीके यहां पे क्या क्या करना बताऊंगा। या तो केवाईसी लेके आऊंगा या प्रोडक्ट दे के आऊंगा। केवाईसी लेके आऊंगा तो नेटवर्क बढ़ेगा और प्रोडक्ट दे के आऊंगा तो अपना पीवी बढ़ेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या किया इसका एनालाइज कीजिए। आज रात को अपने ऐप पे एक ऑप्शन है लास्ट मंथ डेट वाइज पीवी, तो आज रात को, आज तारीख है 5, तो पिछले महीने की 5 को कंपेयर करके खुश मत हो जाइए, यह गलत तरीका है। आज रात को पिछले महीने की 6 तारीख का बिजनेस देखिए कि 6 अप्रैल को कितना था, अब मैं कल क्या काम करूं कि पिछले महीने वाले बिजनेस से बड़ा बिजनेस कर पाऊं। यह है लीडर का टारगेट। कल मैं कितनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, कितनी टेलिंग करूंगा, ताकि मेरा कल 6 तारीख का बिजनेस पिछले महीने की 7 तारीख जैसा हो जाए। हर महीने एक एक दिन एडवांस करना शुरू कर दिया ना सर, तो 2-3 महीने के बाद आप 1 साल जितना काम कर पाओगे। ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टारगेट ग्रोथ के हैं। और क्या क्या करना है, 1-to-1 मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, नए लोग ज्वाइनों के घर पे जाके वेलकम मीट कीजिए, उनका फूल माला से स्वागत कीजिए, उनके परिवार को शामिल कीजिए, यूएलपी प्रोग्राम कीजिए, डाउनलोड कीजिए यूएलपी को, उसको अपने पिकअप सेंटर पे, डिस्प्ले वॉल पे यूएलपी प्रोग्राम लीजिए, जहां और वहां पे जाइए। और जो मीटिंग सेमिनार आजू बाजू में फिजिकल हो रहे हैं उनको काम में लीजिए, जाइए वहां पर, थोड़ा टिकट लगाइए, पैसा खर्च कीजिए। फ्री में सफलता नहीं मिलेगी सर, खर्चा करने की आदत डालिए, आप बिजनेस कर रहे हैं। और लास्ट में है जोश में रहकर, टूल्स को यूज करके और टीम के संपर्क में रहकर फील्ड में रहने की आदत डालिए। यदि ये कुछ पॉइंट आपने किए और इनको टीम में सिखा तो आप प्रोफेशनल और स्किलफुल लीडर बन जाएंगे। और जिसने ऐसा किया वो आरसीएम का आने वाले समय का स्टार बनेगा ही बनेगा। तो आप लोगों से मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस महीने मई में और बड़ा टारगेट लेंगे। और आज लक्ष्य बनाइए सर, अगली साल जो चेक आएगा ना वो लाखों का आएगा। इस महीने का जो बिजनेस होगा ना, टीम में कई सारे वाइटल आएंगे, टीम के कई सारे लोगों को वाइटल पे लेके आऊंगा। और अपनी 1-2-3 महीने में रॉयल्टी की प्लानिंग कीजिए। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। मैनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कौशिक सर। थैंक यू सर, बिल्कुल कमाल कर दिया है, बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में। और टाइम हो चुका है, किसी के हम व्यूज नहीं ले पाएंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ग्रेट सर, ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले मंगलवार को। नमस्कार, जय श्री राम। मुलाकात होगी किसी और लीडर से।